Hello dear students, good morning. Now our next chapter number 15, Introduction to the Graphs. Okay, now अभी इस chapter में हम graphs के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, in last earlier standard आपने standard number 7 में chapter number 3 data handling वो chapter देखा था. Standard number 6 chapter number 9 data handling वहां पे जो आपने वो जो पढ़ के आया है उसका ही थोड़ा लेवल अप किया यहाँ पे है चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स. डाटा हैंडलिंग आपने पढ़ा है, अगर वो आपको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत होगी नहीं. इसमें सिर्फ आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स. तो सबसे पहले टाइटल समझ लेते हैं. इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन मींस इस चैप्टर में आपको ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. और ग्राफ्स, तो ग्राफ है क्या? सबसे पहले तो ग्राफ क्या है, उसका यूज क्या होता है. ओके, उसका यूज हम क्यों करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा. ओके, तो चलो देखो पहले देखते हैं ग्राफ. तो ग्राफ होता क्या है? द ग्राफ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा. ओके, न्यूमेरिकल जो डाटा है, कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल में जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझने के लिए ओके किसका यूज होता है? ग्राफ्स का यूज होता है. ओके, अगर आपको कोई भी एक इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा दिया है ओके वो आपको अच्छे से समझना है तो आप ग्राफ्स का यूज कर सकते हो, जिससे आप इजीली उसको आप अच्छे से समझ पाओगे. ओके, collected in the numerical form so that it could be easily to understood, graphs are generally for used. ओके, मींस कोई भी आपको जो डाटा दिया है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है और आपको वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है समझने में. ओके, तो आपको उसको इजीली जो समझना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्राफ का यूज करेंगे. ओके, ग्राफ्स आर जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डाटा. ओके, ग्राफ्स का यूज क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर डाटा. ओके, दो या दो से ज्यादा जो डाटा होते हैं उसको कंपेयर करने के लिए किसका यूज होता है? ग्राफ्स का यूज होता है. ओके, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफ. तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ मींस कोई भी जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है न्यूमेरिकल फॉर्म में ओके नंबर्स के फॉर्म में, उसको आपको अच्छे से रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, उसको अंडरस्टूड करने के लिए आप किसका यूज करोगे? ग्राफ का यूज करोगे. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ तो देख लिया, ग्राफ भी बहुत सारे टाइप्स के हैं. ओके, 3 या 4 टाइप के आपको इस चैप्टर में भी है. फर्स्ट, बार ग्राफ. ये भी आप 7 और 6 स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, बार ग्राफ. देन डबल बार ग्राफ, ये आपको ये स्टैंडर्ड में नया है. देन पाई चार्ट, ये भी आपने देखा है. हिस्टोग्राम, वो सब अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स है जो हम आगे कंटिन्यू में देखेंगे. आज मैं लेता हूं फर्स्ट है बार ग्राफ. टाइप्स ऑफ ग्राफ का फर्स्ट है बार ग्राफ. तो ये बार ग्राफ है क्या, इसका यूज क्या होता है वो भी आज देख लेंगे. चल, तो बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ इज यूज्ड to show comparison of between different categories. जो बार ग्राफ है उसका यूज क्या होता है? जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसको कंपेयर करना है. ओके जी, इसका एक एग्जांपल भी नहीं यहाँ पे आपको दिया है, वो भी हम समझेंगे. डिफरेंट कैटेगरीज इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. यूनिफॉर्म विड्थ मींस उसकी विड्थ सेम होगी और ये उस जो सब रेक्टेंगल्स आपको दिखे हैं उसको बोलते हैं बार्स. ओके, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटीज. जो डिफरेंट क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो छोटे रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ओके उसको बोलते हैं बार. ये क्या है? बार. और उसकी विड्थ मींस ये विड्थ उसकी क्या होगी? इक्वल. ओके, and their height is proportional to the values. तो ये जो उसकी हाइट है width तो इक्वल ही होगी. यूनिफॉर्म मींस इक्वल यूनिफॉर्म विड्थ. ओके, बट उसकी जो हाइट होगी, हाइट वो प्रोपोर्शनल होगी उसकी डिफरेंट वैल्यूज के साथ. वो कैसे होगा? अपने बार ग्राफ 6 और 7 स्टैंडर्ड में अच्छे से ड्रॉ किया है. मैं एक बार फिर से सिखा दूंगा कैसे ड्रॉ होता है. ओके, तो ये था बार ग्राफ. ओके, नाउ अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं एक बार समझाता हूं. यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है
वो आपको दिया है, कोई एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं उसका यहाँ पे आपको डाटा दिया। ओके, तो सपोज कि कोई स्टूडेंट है, सोहम स्टूडेंट है, ओके, और उसके डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है उसमें उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं उसका डाटा यहाँ पे आपको दिया है। ओके, तो चलो, सब्जेक्ट है फर्स्ट हिंदी, एसएस, मैथ्स, साइंस एंड गुजराती। ओके, तो जो हिंदी है उसमें उसके मार्क्स है 20 मार्क्स, एसएस में है 30, मैथ्स में है 50, 40 साइंस में, और गुजराती में 10 मार्क्स। तो ये जो आपको डाटा दिया होगा उसके ऊपर से रिप्रेजेंट कैसे करना है ना, चलो देखते हैं। जो सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ओके, वो हो गए ऑलरेडी, वो हो गए एक्स एक्सिस पे, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, जिसके बारे में सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो हो गए एक्स एक्सिस, और जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो होगी वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट, अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज दी है, जैसे ये हिंदी का मार्क्स है 20, एसएस के 30 मार्क्स है, मैथ्स के 50, साइंस 40, गुजराती 10। तो ये जो मार्क्स आपको दिए हैं, अभी आप ये उसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है 10 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज द 50। तो आपको 10 से 15 नंबर्स तक आपको लिखना है, या 10 से वो जो नंबर्स है, ये जो सारे नंबर्स है, जब यहाँ पे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाने चाहिए अंदर। ओके, तो मैं सपोज लेता हूँ 10 10 का गैप लूंगा तो मैं यहाँ पे सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो मैं 0 यहाँ पे 0 ओरिजिन 0 10 20 30 40 50। आपका ग्राफ कैसा होगा? आपने देखा होगा आपका जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ आता है उसके अंदर ऐसे होगा, ये तो सबको आपको पता ही है। ओके, आप 6-7 स्टैंडर्ड में आप ड्रॉ करके ही आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ सबसे पहले है हिंदी, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो ब्लॉक है वो आपको लेफ्ट कर देना है। फर्स्ट बार ग्राफ में ऑलवेज जो फर्स्ट बॉक्स है उसको लेफ्ट करके आपको सेकंड बॉक्स से स्टार्ट करना है, ये वो आपका होगा फर्स्ट जो डाटा है वो हिंदी, तो हिंदी के मार्क्स है 20, तो आपको उसकी हाइट कहां तक ले जानी है 20। ओके, विड्थ तो इक्वल है, हाइट होगी 20। ओके, नेक्स्ट एसएस, तो एसएस है तो एसएस का 30 है तो आपको उसकी हाइट 30 तक। ओके, वैसे ही मैथ्स, साइंस और गुजराती की। ओके, तो ये था बार ग्राफ, एकदम इजी है, आपने 6th स्टैंडर्ड में अच्छे से किया ही होगा, तो आपको और अच्छे से यहाँ आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको उसके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान दें। तो ये है बार ग्राफ। नेक्स्ट सेकंड ग्राफ है उसका डबल बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ और डबल ग्राफ, डबल बार ग्राफ है वो एकदम इजी है, अच्छे से ध्यान देना। जैसे बार ग्राफ में हमने देखा कि बार ग्राफ में क्या था, ये जो बार ग्राफ था वो क्या था, सो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। जो बार ग्राफ है वो सिर्फ कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए फॉर्म यूज होता है, बट डबल ग्राफ था, चलो देखते हैं डबल ग्राफ क्या है। डबल बार ग्राफ, दिस इज द सेम द बार ग्राफ बट types of data are shown here. Generally, this type of bar graph is used to show a comparison between two data. Okay, यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन किसका होता था, कैटेगरीज का, बट यहाँ पे कंपेयर होगा होल डाटा। ओके, क्लियर। तो अभी यहाँ पे भी एक मैंने आपको बार ग्राफ दिया है, तो ये कैसे है, तो यहाँ पे सपोज मैंने दो स्टूडेंट्स लिए हैं, सपोज है रवि एंड जतिन। ओके, रवि और जतिन, तो ये दोनों का आपको डाटा दिया होगा, ये दो डाटा हुए, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स होंगे और उसके मार्क्स होंगे। तो चलो, रवि के हिंदी में है 20 और जतिन के है 10 मार्क्स। देन मैथ्स, तो रवि के है 40 और जतिन के है 10। साइंस,
साइंस में है 30 और 40 एंड द लास्ट वन एसएस, तो एसएस में है 20 एंड 30। ओके, चलो देखते कंपैरिजन कैसे किया है। यहाँ पे आपको दो डाटा दिया है, जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डाटा दिया था, एक ही मींस सोहम का ही, बट यहाँ पे दो डाटा है। ओके, आप देख सकते हो रवि का भी और जतिन का भी, तो वो दोनों का आपको एक साथ कंपेयर करना है। तो इसका इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे डबल बार ग्राफ। तो एकदम इजी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो हिंदी है। ओके, तो हिंदी में आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वैसे ही यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देना है जो नंबर्स है और जो सब्जेक्ट्स है उसको। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी फर्स्ट है हिंदी, तो हिंदी में रवि के और जतिन के मार्क्स कैसे हैं वो आपको देना है। तो फर्स्ट ब्लॉक तो आपको बॉक्स आपको लेफ्ट कर देना है, नेक्स्ट बॉक्स लेना है, बट याद रखना है कि जो डबल बार ग्राफ है उसमें जो दोनों बार्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, अटैच, मींस दोनों एक साथ ही ड्रॉ होंगे ऐसे। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो हिंदी में रवि के कितने मार्क्स है, हिंदी में रवि के मार्क्स है 20, तो आप देखो उसको 20 तक। सिमिलरली जतिन के मार्क्स कितने हैं, जतिन के हैं 10 मार्क्स, तो वो उसी आपको देखना है उसमें ही। ओके, ये फर्स्ट बॉक्स आपने लेफ्ट कर दिया, सेकंड बॉक्स में रवि का और उसके नेक्स्ट बॉक्स में है वो जतिन का। ओके, फिर आपको एक बॉक्स फिर से यहाँ पे लेफ्ट कर देना है, आपको उसकी जो गैप है वो एक एक बॉक्स की आपको मेंटेन रखनी है। वन, देखो ये जो मैंने बॉक्स लेफ्ट किया बीच में, एक एक बॉक्स आपको लेफ्ट करना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो गैप, एक एक बॉक्स का आपको मेंटेन करना है। नाउ देख सकते हो, और इसको दोनों को आपको अलग दिखाने के लिए आप कोई एक को कलर कर सकते हो या उसको कोई ये है सिर्फ रवि का। ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए उसको दोनों को अलग दिखा देना है। फर्स्ट है रवि का और जो सेकंड ब्लैंक है वो है जतिन का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी के ऐसे कंपेयर किए मैंने। मैथ्स की देख सकते हो, मैथ्स में है 40 मार्क्स, तो रवि के 40 मार्क्स है बट जतिन के है 30 मार्क्स। तो ये जो ग्राफ्स है डबल बार ग्राफ, इससे दो डाटा को आप कंपेयर कर सकते हो और इजीली उसका कंक्लूजन है उसको इजीली आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो ये था डबल बार ग्राफ एंड बार ग्राफ। ओके, ये दोनों आपको अच्छे से आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको माइंड में कंफ्यूजन हो तो आप मेरा सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो दोनों ग्राफ्स और ये ग्राफ के बारे में पढ़ा वो अच्छे से नोट डाउन करके मेरे को आपको साइन कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो बार ग्राफ है वो आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ओके, जिससे आप इजीली उसको ड्रॉ कर पाओ, और ड्रॉ करने में भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।